एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला याद रखिएगा सेंट्रीपीटल फोर्स के एग्जाम्पल। सेंट्रीपीटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा सबसे पहला मौत का कुआं। मौत का कुआं या वेल ऑफ डेथ। आप लोग सर्कस वगैरह जाते होंगे देखने के लिए, आपने देखा होगा कि मौत का कुआं जो होता है ना, उसमें कुएं के ऊपर कार बाइक क्या करते हैं, चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी केंद्रीय बल को एन से डिनोट करते हैं। दोनों का फॉर्मूला एक ही है ना, बिल्कुल, क्योंकि दोनों इक्वल है। डेफिनेटली दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अगर आपको वहां पिछले क्वेश्चन में अगर आपसे अपकेंद्रीय बल का मान पूछता तो भी वही होता, बस यहां पर दिशा अलग हो जाती है ना। एक केंद्र की तरफ लगता है, एक केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। दूसरा याद रखिएगा, सन के चारों ओर किसका चक्कर लगाना? सन के चारों ओर प्लैनेट का, ग्रहों का चक्कर लगाना। यह भी किसके कारण होता है? तो यह भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहों की गति का नियम, ये सवाल है, आप लोग बताएंगे किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ग्रेविटेशन में, जब आएंगे वहां पर हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंग्लिश में लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिया था? ये दिया था कैपलर ने, और कैपलर ने 3 नियम दिए थे जिसके ऊपर हम लोग ग्रेविटेशन में आएंगे बात करेंगे। किसने दिया था? कैपलर ने दिया था। ठीक, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज गिवन बाय whom? गिवन बाय कैपलर। और दूसरा मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि जो सन के अंदर जो असीमित ऊर्जा है, अनलिमिटेड एनर्जी है, उसका कारण क्या है? किस अभिक्रिया के कारण जो सूर्य है, सन है, उसके अंदर क्या है? आपका एनर्जी बन रहा है। याद रखिएगा, वहां पर एक अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, या फिर जिसे हम क्या, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन भी बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल सकते हैं। वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से मिलते हैं और वो क्या, हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और वही एनर्जी, वही ऊर्जा रेडिएशन के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा जो सन का हीट है वो कहां तक पहुंचता है? अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला याद रखिएगा, न्यूक्लियस या नाभिक। यहां पर न्यूक्लियस यानी कि एटम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, और एटम के न्यूक्लियस को किसने खोजा? आप लोग ये बताओ, आप बताइए। एटम का जो न्यूक्लियस है, परमाणु का जो नाभिक है, उसको किसने खोजा? याद रखिएगा, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है जी? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। क्योंकि नाभिक में कौन कौन रहता है? नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कहता है भैया तुम हमारे चारों तरफ क्या करो, चक्कर लगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा, तुम चक्कर क्या करो, कक्षा में क्या करो, तुम हमारे चारों तरफ चक्कर लगाओ। बिल्कुल पेंडुलम सी। अभी हम बात करेंगे, जब वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आएंगे वहां पर बात करेंगे क्या होता है नहीं। एटम को खोजा, एटम का जो न्यूक्लियस है उसको किसने खोजा था? उसको खोजने वाले थे, याद रखिएगा, रदरफोर्ड। जबकि एटम को खोजने वाले कौन थे? एटम को खोजा था डाल्टन ने। और इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? ये खोजा था जे थॉमसन ने। किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। इसका अगला एग्जाम्पल है मून का, चंद्रमा का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना। अर्थ का सैटेलाइट है ना जी मून, मून का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना। याद रखिएगा। इसके बाद इसी का एग्जाम्पल है आपका
बैंकिंग रोड पर, बैंकिंग रोड यानी जो आपका ढाल वाला जो वक्र वाला जो सड़क होता है, बैंकिंग रोड पर कार का चलना। देखते हैं आप, कभी देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि रोड का जो वक्र होना, कभी आप मोड़ वाले ऐसे जहां पर ऐसे मोड़ होता है ना, आप देखे होंगे सड़क को कि मोड़ जहां पर होता है ना, इस मोड़ पर क्या होता है, इधर की तरफ उठा होता है, इधर की तरफ जो होता है ना ऐसे ढलान सा होता है, इस तरफ इधर की तरफ क्या होगा, ढलान सा होगा, इधर की तरफ क्या होगा, उठा हुआ होगा। इसी को बोलते हैं क्या, मतलब वक्र या सड़क का जो है क्या होना, बैंकिंग होना। जो बैंकिंग ऑफ सड़क जो होता है ना, बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, और यहां पर कोई कार चल रही है, कोई कार है यहां पर, मान लीजिए कोई कार जो है वो चल रही है, ये भी किसके कारण होता है, ये भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आप कोई पत्थर है, उसको आप रस्सी में बांध करके ऐसे चारों तरफ घुमा रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल या अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल। यहां पर देखो आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है बस, यही आपके एग्जाम में पूछता है। इसका पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा जो आपका मक्खन निकालने वाला जो क्रीम सेपरेटर होता है ना, जिससे मक्खन निकालता है ना, क्रीम सेपरेटर या मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली मशीन। और इसके बाद याद रखिएगा, जितने भी एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, जो आप लोग पंप यूज करते हो ना नदी से, जैसे मान लीजिए आपको पानी निकालना है, नदी से आपको क्या निकालना है, पानी निकालना है, उसके लिए आप एक पंपिंग सेट का यूज करते हो, वहां पर जाकर लगा देते हो, वो पानी नदी से या तालाब से निकाल के खेत में फेंकता है, या कहीं पर पानी जम जाता है, वहां पर आप क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं, वो क्या करता है, वहां से पानी निकाल को बाहर फेंक देता है पानी को। ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रीय पंप। अपकेंद्रीय पंप भी जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। हाँ, टुल्लू पंप भी बोलते हैं उसको,